धन्यवाद दीपशी। हमारे साथ हरिद्वार से एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और जिन्होंने नई शिक्षा नीति भी लागू की, ऐतिहासिक एक जो कदम था वो उठाया था, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशंक जी, आज तो आपके चेहरे पर खुशी अलग ही लग रही है, क्योंकि वर्तमान में जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और राष्ट्रीय के उत्थान की दिशा में, उस विचारधारा की, जब आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो विचार है, वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति से लेकर के और राष्ट्र को शिखर तक पहुंचाने का वो लोगों ने महसूस किया है। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है और हम उत्तराखंड जैसे राज्य में इस मिथक को तोड़ने में सफल हुए हैं कि हाँ, यहाँ एक बार बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। मिथक की बात की निशंक जी, आपने मिथक की बात की, क्योंकि आप तो स्वयं यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और मिथक की जब बात हुई है तो ये जो मिथक था एक तो टूटता दिख रहा है, लेकिन एक और जो बहुत बड़ा मिथक रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री हमेशा चुनाव हारे हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये संयोग है और कई बार जब ऐसे संयोग होते हैं तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो ऐसा भी नहीं कि निरंतर ऐसा हुआ है, लेकिन ये संयोग है। जी, संयोग है, और ये लगातार कुछ ना कुछ उत्तराखंड में ऐसा होता रहता है। एक बात और निशंक जी, क्योंकि एक बात हो रही थी कि विकास मुद्दा होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, पूरा देश आप घूमे हैं और लगातार चुनाव में बहुत सक्रिय आप रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगा कि जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, जो इसकी बात होती थी राजनीति के अंदर, ये मुख्य एक कहते हैं ना मुख्य लाइन इसकी रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा चलता नहीं दिखा। ये जो परिवर्तन है, इसे आप कैसे देखते हैं? आखिर जनता ने क्या भापा कि जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया? मैं ये समझता हूँ, ये देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि लोगों ने जाति पाति, क्षेत्र, वर्ग, भेद सबको हटा करके, मिटा करके विकास की मुख्य धारा में और राष्ट्र की मजबूती के लिए अपना मतदान दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये भारत जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की ओर जा रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप और जो समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया देश को, ये हमारे लिए बहुत संतोष और खुशी का विषय है कि आम आदमी ने उसको महसूस किया है और अंतिम छोर तक के व्यक्ति ने भी उस दिशा में अपना मजबूती से कदम रख करके मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। जी निशंक जी, क्योंकि आप एक बड़े कवि भी हैं, बड़े लेखक भी हैं, देश विदेश में आपकी पुस्तकें और कविताएं चलती हैं, ऐसे मौके पर अगर हम कहें तो निशंक जी कौन सी एक कविता कहेंगे? नहीं, कविता तो कभी अवसर आएगा तो उसको भी कहेंगे, लेकिन मैं जिस लाइन पर बोल रहा था और तो मैं इस अवसर पर, जब आप इस बात को सुनने के लिए मन बनाए हुए हैं या अपने दर्शकों को इस बात से भी परिचय कराना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरी एक पुस्तक ए वतन तेरे लिए, जिसका लोकार्पण भारत रत्न अब्दुल कलाम, जो इस देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने किया था।
उन्होंने उसकी एक कविता को बार बार गुनगुनाते थे जी। कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना कोई नहीं है, और किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये जो वतन से बड़ा कोई नहीं है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा कि भारत के लिए मरूंगा, मिटूंगा, खपूंगा, तो भारत के लिए खपूंगा, अपने देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए खपूंगा। और इसीलिए उनके इस आह्वान पर कि देश के लिए समर्पित भाव से लोग खड़े हों, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। जी निशंक जी, इस बार अगर आप चुनाव देखें, चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बड़े जो चेहरे थे, जो छत्रप थे, कहा जाता था कि इनके बिना कुछ नहीं, वो हारते दिखे हैं चुनाव में। तो उसको लेकर निशंक जी क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो इतने बड़े बड़े छत्रप, जो लगातार एमएलए थे, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, वो भी हार गए, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो और पंजाब हो? कई बार सहयोग और परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं दूसरी बात ये कहूँगा, तो ये चुनाव विजन पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यदि दोनों को मैं देखूं, या उधर गोवा और मणिपुर को भी मैं देखूं, ये अपवाद है थोड़ा सा पंजाब, लेकिन ये विजन पर लोग खड़े हुए हैं। लोगों को लगा कि इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति की इतनी चिंता कर सकता है, फ्री खाद्यान्न दे सकता है, टीकाकरण फ्री करा सकता है, जनधन के खाते खोल सकता है, फ्री विद्युत कनेक्शन दिला सकता है उन गरीबों को जिसने देश की आज़ादी के इतने वर्षों में भी जिसने प्रकाश नहीं देखा, रोशनी नहीं देखी। तो उसको लेकर के चाहे जनधन खाते हों, चाहे सस्ती दवाइयाँ हों, या देश भर के अंदर मेडिकल कॉलेज, एम्स खोलना, युवाओं के लिए आईआईटी, एनआईटी, आईसर खोलना, और आमूल चूल अभी आपने कहा है कि नई शिक्षा नीति जैसा विजन लेकर के एक नए भारत को सशक्त रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना, तो अंतिम छोर से लेकर के और देश के शिखर तक और सारे विश्व के फलक पर महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना, ये आपने देख लिया है। इसलिए ये विजन पर बढ़ रहा है देश, और इससे बड़ा सुखद क्षण नहीं हो सकता कि लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्ग भेद, धर्म, ये सारा ये जो धार्मिक उन्माद फैलाते थे लोग इस तरीके से, ये इसको सब खत्म करके लोग विजन पर खड़े हुए। जी निशंक जी, लगता है इस बार उत्तराखंड में भी जो बात हो रही थी, जिस तरीके से बहुमत आया है, कहीं ना कहीं जो विकास की बात थी, जो ये कहा गया कि केंद्रीय योजनाएं, देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात है, केंद्रीय योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह बात हो रही है, तो वो काम किया। और महिलाओं के मतदाता की जो बात हो रही है, वो काम किया, क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप में देखिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से किया, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, आप उसके अंतिम छोर तक जो केंद्र पोषित योजनाओं को देखेंगे आप, और उत्तराखंड तो हम तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हैं, और इसलिए यहाँ 9 to 10% का रेशो रहता है। 90% केंद्र सरकार को देना होता है और 10% हम उसमें अपना अंश लगाते हैं। तो यहाँ की सड़कें देखे, पुलिया, जितना काम जिस तरीके से हुआ है, वो चाहे वो हवाई यात्रा का हो, वो चाहे रेल यात्रा का हो, चाहे वो मोटर मार्ग का हो। अब उत्तराखंड देहरादून से दिल्ली बिल्कुल पास हो गया, जहाज बाद में पहुंचेगा, पहले आदमी अपनी कार से पहुंच जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ। तो जो विकास की गंगा बही है, उससे लोग प्रभावित रहे हैं, और इसलिए ये विकास का ही ये चुनाव था। जी निशंक जी, एक मुद्दा बहुत तेजी से चला था उस वक्त, और मुझे ध्यान है कि आपने बोला था कि ये कोई मुद्दा नहीं है, किसान वाला मुद्दा, और आप उसमें काफ़ी सक्रिय भी रहे, लोगों को समझाने में भी आप लगातार आगे आए। तो ये कहा गया था कि किसान मुद्दा बहुत तेजी से काम करेगा, लेकिन अगर आप देखें चुनाव में इसके उलट हुआ है। तो वर्तमान में किसान का जो मुद्दा है वो है कहाँ फिर?
किसानों के हित में कितना काम किया है। यदि आप गंभीरता से देखें और उन योजनाओं को देखें तो शायद मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना कल्याण हुआ है, जिस ढंग से ऐतिहासिक योजनाएं हुई हैं, उनके कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया, कोई सोच भी नहीं सकता। और ये भी उनका बड़पन था कि यदि उनको लगा कि ये जो तीन, जबकि किसानों के हितकारी वो तीनों बिल थे, कानून था, फिर भी ये लगा कि यदि आप अभी सहमत नहीं हैं तो ये है लोकतंत्र। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1975 को भी लोगों को याद दिलाया और पूरी तरीके से ये भी महसूस कराया कि हम तो लोकतंत्र के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, सेवक हैं। हम लोकतंत्र के सेवक हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको अभी पसंद नहीं है, वापस ले लिया। और इसलिए किसानों ने भी पसंद नहीं है, वापस ले लिया। और इसलिए किसानों ने भी पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। जी निशंक जी, एक अंतिम सवाल। उत्तराखंड की जनता ने बड़ा विश्वास जताया है और बड़ी आशाएं हैं उसकी, क्या कहेंगे निशंक जी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा जताया है और हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है हमको। और इसलिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को केवल कहा ही नहीं, करके भी दिखाया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाया है। हम इसको संभालेंगे, हम इसको तराशेंगे, हम इसको सुसज्जित करेंगे, हम धरती के लिए एक मॉडल स्टेट की तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने किया है। पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड जैसे राज्य को देना ये छोटी बात नहीं है। और इसलिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे को और मजबूत करेगी और हम प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इस राज्य को 2025 तक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशंक जी आपका। तो यहाँ लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। पल पल की जो खबरें हैं चुनाव को लेकर आपके सामने हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।